हमारे संगठन की दृष्टि से जो सरकार के 11 वर्ष पूरे होंगे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी 7 तारीख को प्रेस को संबोधित करेंगे। उसके बाद हमारी पार्टी के आगामी कार्यक्रम चलेंगे और वो कार्यक्रम अलग अलग स्तर पर चलेंगे। उसकी जो अग्रिम तैयारी है, उसके जो प्रशिक्षण की तैयारी है, वो कल ही हमने गुरुग्राम में पार्टी के सभी सांसद, सभी राज्यसभा सांसद, सभी विधायक, सभी चुनाव लड़े हुए हमारे प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी के जिला के अध्यक्ष, सभी जिलों के प्रभारी और प्रत्येक जिले में जो 4 सदस्यों की एक टोली इस काम के लिए बनी, ऐसे लगभग 250 कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण एक दिवसीय कल रहा और 4 तारीख को 5 लोकसभा के प्रशिक्षण कार्यक्रम इसी प्रकार से रहेंगे। फिर 5 तारीख को 5 लोकसभा के प्रशिक्षण कार्यक्रम रहेंगे और उसमें हमारे वक्ता के तौर पर सीनियर नेता, सभी मंत्री हैं, केंद्र के मंत्री हैं, हरियाणा सरकार के मंत्री हैं, वो उसमें रहने वाले हैं। और हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी 8 तारीख को प्रेस को संबोधित करेंगे। 9 तारीख को हमारे प्रदेश के मंत्री, मैं स्वयं 9 तारीख को प्रेस को संबोधित करूंगा और 10 और 11 तारीख को 2 दिन तक हमारे जिला स्तर पर प्रेस के कार्यक्रम रहेंगे और 12 तारीख से हमारा ये जो 11 साल की सरकार की उपलब्धियां हैं उनको हम जन जन तक लेके जाएंगे। प्रदेश स्तर पर भी होगा, विधानसभा स्तर पर भी होगा, मंडल स्तर पर भी होगा, शक्ति केंद्र स्तर पर भी होगा और बूथ स्तर पर भी होगा। अलग अलग प्रकार से जनता के बीच में जाके, चौपालों में जाके और शहरों में, वार्डों में जाके हम सरकार की जो 11 साल की उपलब्धि है, 2014 से पहले का किस प्रकार का भारत और 2014 के बाद बदले हुए भारत की पूरी जो सरकार की योजनाएं हैं, जो गरीब कल्याण की योजनाएं रही हैं, जो सुशासन गरीब कल्याण की योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासन में रही है, उनका लाभ गरीब तक पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, इसकी भी पूरी जानकारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाके लेंगे ताकि गरीब का हक गरीब के घर तक पहुंचे। इस प्रकार की हमारी पार्टी की ये योजना रचना बनी। चंडीगढ़ दौरे पर जा रहे हैं, संगठन को लेकर मुलाकात करेंगे नेताओं से, किस तरीके से आप देखते हैं? आज पूरे देश में कांग्रेस का संगठन किस प्रकार का है ये सबको पता है, देश की जनता को भी पता है, मीडिया को भी पता है। अनेक ऐसे कार्यक्रम राहुल गांधी जी ने शुरू किए हैं, कई पद यात्राएं भी की हैं, सभी फेल हुई हैं, जनता ने नकारने का काम किया है और समय समय पर जिस प्रकार की वो बयानबाजी करते हैं, आज इस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर जो आतंकवाद को खत्म करने की मुहिम पूरी दुनिया के देशों ने भारत की सराहना की है, वहीं कांग्रेस के लोगों ने उसकी भी बुराई करने का काम किया है। सभी पार्टियों ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े रहने का वायदा किया, हर सरकार के निर्णय के साथ रहने का वायदा किया, लेकिन मीटिंग के बाद, मीटिंग में सब कुछ ठीक बोलते हैं, जब मीटिंग से बाहर आते हैं, पब्लिक में जाते हैं, तो वो दूसरी भाषा बोलने का काम करते हैं और ये कांग्रेस के नेताओं की, राहुल गांधी की आदत बन चुकी है। सर, ऑपरेशन सिंदूर की बात करिए, लेकिन अब राफेल को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या कहेंगे आप इस तुलना में? ये हर चीज में, जब राफेल की खरीद हुई थी तब भी इन्होंने कागज के जहाज बना बना के और इन्होंने साइकिल यात्राएं की थी और रोडों को जाम करने का काम किया था। आज जिस सैन्य शक्ति के कारण से, जिस सेना के साहस के कारण से और जिस प्रकार से हमारी सेना ने पूरी कूटनीति के साथ इस आतंकवाद की लड़ाई को लड़ा, आतंकवादियों को दूसरे देश में घुस के मारना, सर्जिकल स्ट्राइक पहले भी हुई है, हमारे सैनिकों ने विदेशी भूमि पर जाकर आतंकवादियों को मारने का काम किया है, ये पहली बार हुआ है और भारत पहली बार उस श्रेणी के देशों में आया है कि अपने सीमा में रहकर ही
दूसरे देश की सीमा में हम आतंकवादी को मार सकते हैं, उनके ठिकानों को ध्वस्त कर सकते हैं। इस प्रकार की जो सेना ताकत आज भारत के पास है, उसी का उपयोग करते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो निर्णय लिया अपनी सीमाओं में रह के आतंकवाद को खत्म करना, आज भारत की ताकत को दुनिया ने देखा है और आज सभी दुनिया के देश भारत के साथ खड़े हैं। ये बड़े गौरव की बात है। इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में आज सभी दुनिया के देश भारत के साथ खड़े हैं। वहीं सर आम आदमी पार्टी ने भी कानून व्यवस्था को लेकर सवाल जो है हरियाणा सरकार पर खड़े किए हैं, किस तरीके से देखते हैं? आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली की जनता ने दिल्ली में देखी है और पंजाब की जनता ने पंजाब में देखी है, और आप इस आम आदमी पार्टी के नेताओं के बयान भी देखे हैं। मुद्दा कोई भी हो, हर मुद्दे में राजनीति करना और झूठ बोल कर करना। आम आदमी के पार्टी के नेता केजरीवाल जी ने जिस प्रकार की झूठ बोली और भगवत मान ने भी जिस प्रकार से 22 अप्रैल को एक बहुत बड़ी घटना आतंकवादियों ने जो पहलगाम के अंदर घटित करने का काम किया, और उसी समय भगवत मान जी ने गर्मी के टाइम में जब पीने के पानी की आवश्यकता थी, एक झूठा षड्यंत्र करते हुए झूठा बाउंडर खड़ा किया, अपने फोर्स को वहां लगाया, अपने कार्यकर्ताओं को भेजा, और जिस प्रकार से उन्होंने राजनीति करने का प्रयास किया है कि दिल्ली में और हरियाणा में पानी की कमी हो। लेकिन हरियाणा सरकार ने अपनी सूझबूझ से, अपने एक अच्छी सुशासन व्यवस्था के कारण से लोगों को कठिनाई नहीं होने दी और लोगों को पीने के पानी की दिक्कत भी नहीं हो। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।